क्या आप जानते हैं भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? इतने विशाल देश में चुनाव कैसे कराया गया? देश के सामने क्या क्या समस्याएं थीं? तब लोग लोकतंत्र को क्या समझते थे? उस वक्त चुनाव आयोग को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था? सवाल कई सारे हैं। उस वक्त सरकार की दावेदारी पेश करने वाली राजनीतिक पार्टियों को चुनाव मत से पूर्व देश की जनता का विश्वास हासिल करना था। वहीं जिस देश को आजाद हुए बमुश्किल कुछ ही साल हुए हों, उसे सदियों से चली आ रही राजशाही मानसिकता, निरक्षरता, गरीबी जैसी समस्याओं से लड़कर देश को लोकतंत्र प्रक्रिया का निर्वहन करना था। यह बात साल 1951 से 1952 की है, जब पहली बार आम चुनाव हो रहे थे। दुनिया के तमाम देश नए नए आजाद हुए थे। उन्हें अपने लिए एक व्यवस्था चुननी थी। हमने लोकतंत्र चुना। हम वो पहले देश थे जहां हर वयस्क स्त्री पुरुष को समान मताधिकार मिला, यानी एक नागरिक एक वोट। ऐसे में भारत का यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण था। इस चुनाव से न सिर्फ एक देश की व्यवस्था बदलने जा रही थी और वह लोकतंत्र बन रहा था, बल्कि कई देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार न देने वाली विचारधारा को भी खत्म कर रहा था। भारत के पहले आम चुनाव को सफल बनाने में कई रोड़े अभी बीच में थे। यूं तो भारत में चुनाव की प्रक्रिया आजादी के पूर्व ही शुरू हो चुकी थी, पर तब इसका राजनीतिक दायरा ब्रिटिश हिंदुस्तान के 11 प्रांतों तक ही सिमटा हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ा दारोमदार चुनाव प्रक्रिया से महरूम रियासतों की जनता को इसमें शामिल करना था। देश के एकीकरण के बाद ही इस मुकाम को हासिल करने का पहला अवसर भी मिला। उस वक्त देश की कुल 36 करोड़ की आबादी में 17.5 करोड़ बालिग लोग थे। ऐसे में इस बड़े तबके को मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया। बावजूद इसके शिक्षा अभी भी एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में इस परेशानी से निजात पाने के लिए कुछ बेहद दिलचस्प तरीके इजाद किए गए। मतदान देने पहुंचे लोगों में ज्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते थे। ऐसे में वोट के दौरान पार्टी नाम की जगह चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया और लोगों की आसानी के लिए पोलिंग बूथ पर हर पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला बैलेट बॉक्स रखा गया। चुनावों की प्रक्रिया को समझाने और चुनाव होने की खबर देने के लिए आयोग ने रेडियो और फिल्मों का सहारा भी लिया। लोकतंत्र बनाए रखने के लिए किसी भी समाज का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षित समाज ही लोकतंत्र के महत्व को समझ सकता है, इसकी परंपरा का निर्वहन कर सकता है और आने वाले पीढ़ियों के हाथ में एक मजबूत लोकतंत्र की विरासत सौंप सकता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है और हमने इसे साबित भी किया है।